नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं दा हरियाणा। अभी हम मौजूद हैं कैथल के छोटूराम चौक के पास और यहाँ पर एक आइलेट्स पीटीई का जो सेंटर है वो खुला है। क्या कुछ खास रहेगा इस सेंटर में और क्या कुछ यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधा रहेगी वो भी आपको बताएंगे। और आज इस सेंटर की ओपनिंग है। सेंटर का नाम मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं संधू वीज़ा कंसल्टेंट जो सेंटर है वो यहाँ पर खुला है। आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास रहेगा बच्चों के लिए जो भी विदेश जाना चाहते हैं, आइल्स करना चाहते हैं या पीटीई करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा आपको दिखाएंगे। क्या कुछ रहेगा खास यहाँ पर, ऊपर चलते हैं और बातचीत करते हैं कि यहाँ पर आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा और कैसे वो विदेश जाने का जो सपना है वो अपना पूरा कर सकते हैं। तो आज जो है इस सेंटर की ओपनिंग है और आपको दिखा दें कि ये जो सेंटर है काफ़ी आज ओपनिंग है और आपको दिखाते चले जाएंगे क्या कुछ खास रहेगा यहाँ पर इस सेंटर पे। हम बातचीत करते हैं इनके ओनर से। जी नमस्कार मैम, क्या नाम है? पूजा संधू। ये संधू वीज़ा कंसल्टेंट स्टार्ट किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो बच्चे एक नंबर में जाना चाहते हैं वो हमारे पास आए, आइलेट्स पीटी करें और एक नंबर में जाएं। हाँ, हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले और विदेश जाके अपना सपना पूरा करे, तो बस यही है। तो इन्होंने बताया कि डोंकी स्टाइल में जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं या जो भी स्टूडेंट बाहर जाके अपना सपना पूरा करते हैं तो वो एक नंबर में जाके भी अपना सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। काफ़ी सेंटर जो हैं वो खोले गए हैं कैथल में भी। और अभी हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं हरदीप धुल, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ खास रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दा हरियाणा का और ऋचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संधू वीज़ा कंसल्टेंट खोला है, क्या कहना चाहेंगे आप शहरवासियों को? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी आइल्स पीटी करनी है, बाहर जाना है, तो एक तो सही रास्ता अपनाए। और अगर कोई जैसे वीज़ा के लिए ज़्यादातर ये होता है कि वीज़ा जब अप्लाई करते हैं ना तो उनको सर्टेनिटी नहीं होती है कि मैं चाहूँगा आपसे थोड़ा सा अंदर आ जाए हम लोग, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो क्या है कि उसमें ये नहीं पता चलता है कि कौन एजेंट सही है, कौन क्या कर रहा है। पहले तो आप खुद से जानकारी जुटा लो, आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं। अगर हमसे भी चाहते हैं कि फ्री में काउंसलिंग के लिए या फिर कोई भी जानकारी लेनी है तो वो जानकारी ले सकते हैं। खुद से भी वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। ये तो एक ऐसा है जैसे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंडिया में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे आप ऐसे एडमिशन लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं ऐसी, तो बेसिक चीज़ें हैं ऐसी जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंश्योरेंस वहाँ पे हो गया, मेडिकल हो गया, हर चीज़ की स्लिप आपके पास आएगी। तो वो हर चीज़ आपके पास आएगी और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मतलब वहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। हमारी जो हेल्प चाहिए वो हेल्प ले सकते हैं। जैसे डोंकी स्टाइल से भी स्टूडेंट्स और कई लोग बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं और एक नंबर के लिए काफ़ी पैसा लगता है, तो उसके लिए कोई ऑफ़र या क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो एक नंबर में जाना चाहते हैं? एक जैसे आपने कहा कि एक नंबर के लिए पैसा ज़्यादा लगता है, एक नंबर के लिए पैसा कम लगता है। दो नंबर में जब जाता है तो एजेंट पैसा चूस लेता है उसका और रिस्क रहता है उसके लिए। डोंकी ये सब इलीगल रास्ते हैं। आप स्टडी से जाएं और अगर टूरिस्ट से जाते हैं तो जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उसमें आप वापस आ जाए। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आप इलीगल तरीके से कहीं पे भी रहते हैं, खुद के लिए भी रिस्क है, आपके पैसे के लिए भी रिस्क है। स्टडी वीज़ा के माध्यम से आप जाएं। हमारे लिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जैसे हमने एक बात मैंने पहले भी ये चीज़ कही है कि आइल्स पीटी अगर आप यहाँ से करते हैं तो अच्छे बैंड की हम लोग गारंटी देते हैं और आपका सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आइल्स पीटी स्मार्ट वर्क के लिए है, ना कि हार्ड वर्क के लिए। जो भी ट्रिक्स काम करती है वो आपको 2 दिन की भी अगर आप लोग क्लास लेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या दूसरों से कुछ अलग है कि नहीं है। जी जैसे शहर में आइल्स पीटी के सेंटर खुले हैं, जगह जगह जो ये सेंटर है वो खुले हैं, संधू वीज़ा कंसल्टेंट में क्या खास रहेगा? जी मैंने जैसे ये चीज़ एक तो ये बोला कि हमारा सिर्फ फोकस यही है कि आप अच्छे बैंड लेकर के विदेश चले जाओ, अपनी स्टडी पूरी करो, करियर ऑप्शन है जो उनको पूरे करो, अपने ड्रीम्स पूरे करो।
ठीक है, उसके लिए हमारा जो भी सहयोग रहेगा, जैसे मैंने अभी कहा कि आप अगर हमारी निःशुल्क भी सहायता चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, उसमें भी हम लोग करेंगे। और एक ये भी कि अगर आप अच्छे बैंड हासिल करते हैं, 8 बैंड ले लेते हैं, तो हम लोग पूरी फीस उसको रिटर्न कर देंगे। 7.5 लेता है तो 50% कर देंगे। और जहाँ तक क्लासेज का, आजकल डेमो क्लासेज का चलता है, एक डेमो देते हैं, उसके बाद फीस हमारी तो चाहे 4 क्लासेज ले लो, 4 क्लासेज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अलग क्या है। रीडिंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, कीवर्ड्स के कौन से होते हैं, कैसे उनको पिकअप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन पे चले जाते हैं उसके, लेकिन वहाँ से वो रीडिंग नहीं होगी, वो ट्रिक से काम करती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कैमरे पे एक लिमिटेड टाइम है, इसमें मैं बता नहीं पाऊँगा, आप 3-4 क्लास कर लो। अगर आपको 3-4 क्लास के अंदर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, वैसे तो एक ही क्लास में हो जाएगा, लेकिन हम 4 क्लास का भी आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे। वैसे भी किसी को सपोर्ट चाहिए, किसी का एग्ज़ाम नज़दीक है, 1-2 क्लास, 2-4 क्लास वैसे भी करनी है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जो भी स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि लीगल तरीके से जाएं, क्योंकि आपका पैसा और आपका करियर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लीगल तरीके से जाए, कोई ये मुश्किल नहीं है कि आप इसमें आप आइल्स या पीटी नहीं कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें बाहर ही जाना है, ना उनकी स्टडी की उम्र है, ना वो स्टडी कर सकते हैं, तो मुझे ऐसे में लगता है कि उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और जो लीगल तरीका है उसके तरीके से जाएं। हमारे दर्शकों को एक बार संधू वीज़ा कंसल्टेंट का एड्रेस भी बता दीजिए। जी, एड्रेस के जो कैथल में नया बस स्टैंड है उसके पास में छोटू राम चौक है, उसे थोड़ा चलते ही हनुमान वाटिका के सामने शहर की तरफ चलोगे, 4 कदम चलते ही जेड किंग की बिल्डिंग है, उसके पीछे ही है संधू वीज़ा कंसल्टेंट्स। और मैं नंबर भी चाहूँगा कि आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और 9992590205 ये नंबर है। तो ये इन्होंने बताया कि क्या कुछ यहाँ पर खास रहेगा। अब मैं हरदीप जी से कहूँगी कि यहाँ पर जो भी वेटिंग एरिया है, जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं, ताकि वो लोग यहाँ पे विजिट करें और जो बाहर जाना चाहते हैं उनको थोड़ा पता चले कि क्या कुछ खास है यहाँ पर। ये जो जैसे डेमो क्लासेस के लिए या फिर यहाँ पे जैसे 1-to-1 होता है आइल्स के अंदर, जब भी इंटरव्यू उनका होता है तो इसी वे में होता है कि 1-to-1 उनका हो। और ये है हमारी पीटी की लैब है, एक स्टूडेंट को हम लोग एक सिस्टम हम लोग दे रहे हैं। मैं एक बार चाहूँगा कि उसको भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आज ओपनिंग है, तो कुछ स्टूडेंट थे जो हमारे पुराने थे वो आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट आज एब्सेंट हो गए। तो ये हमारी पीटी की लैब है, जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन के लिए माहौल बहुत ज़रूरी है, पूरी तरह से सेपरेटेड है, स्पेसियस है, और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक सिस्टम दिया हुआ है। 2 हमारे टीचर हैं, इन पे ट्रेनर हैं, 4 मॉड्यूल करवाते हैं, मैं खुद रीडिंग करवाता हूँ इसमें। तो पीटी के लिए तो हमारे पास 3 स्टाफ हैं। क्या कुछ है यहाँ पर, वेटिंग एरिया है या क्या कुछ? जी, ये तो ये भी जैसे आप वहाँ पे देख पा रहे हैं, रिसेप्शन का है, वो वहाँ पे मेन ऑफिस है, और उस साइड में भी केबिन है। ये रिसेप्शन है? जी जी, ये रिसेप्शन आप देख सकते हैं, ये रिसेप्शन है, और जहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करते हैं और जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती है। और मैं यही चीज़ बोलूँगी कि जो भी विदेश में जाना चाहते हैं या जो जिनकी इच्छा है बाहर जाने की, वो एक बार संधू वीज़ा कंसल्टेंट में एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, ट्रायल क्लासेस लीजिए, और जैसे ही आपको लगे कि ये सही है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा बाहर जाने का। तो यहाँ पर सुनील संधू, जो तिरंगा मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि संधू वीज़ा कंसल्टेंट का बैनर जो था उस पर आपकी फ़ोटो लगाई गई थी, और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना था कि पुलिस वाला क्या क्या कर रहा है, क्या कुछ क्यों विदेश भेजने लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ जो तुच्छ किस्म के लोग होते हैं उनका नाम भी मैं अपने ज़ुबान से नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस फील्ड में वो काम करते हैं वो उनका भाईचारा ही बता सकता है कि वो कैसे लोग हैं, कितने मतलब उनकी मानसिकता गिरी हुई है और कितने वो नीच लोग हैं। मैं अपना ज़ुबान नहीं गंदी करना चाहता, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आया उस टाइम जब मैंने देखा। तो मैंने सोचा, 1-2 भाई से मैंने पूछा मैं ये कौन है और ये कैसा इंसान है, तो उसके बारे में जो उन्होंने बताया तो मैं नहीं कहना चाहता सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं नहीं चाहता उसका मैं नाम लूँ, मैं उसे पॉपुलर करूँ, क्योंकि गलत आदमी का नाम लेने से वो पॉपुलर हो जाता है कई बार। तो आप एक बात बताइए, मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, तो क्या
मेरी जो वाइफ है मैं उसको आगे नहीं पढ़ा सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता। जब हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ तो मैं उसमें एक लाइन जोड़ता था कि बेटी को खिलाओ भी। अब मेरी वाइफ है तो कुछ लोग जब शादी हो जाती है घर वाली को एक वो समझ लेते हैं कि ये तो भाई बस शादी हो गई अब ये घर का काम करे। हमने उसे आगे बढ़ाया, जहाँ उसने पढ़ना चाहा हमने उसे वहाँ पढ़ाया, जो उसने करना चाहा हमने वो करवाया और आज वो आज भी पढ़ रही हैं साथ साथ अपने प्राइवेट। तो ये उनके मन का ही विचार था कि क्यों ना हम एक सेंटर करें, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी मदद हो जाए और जो ये विदेश में गलत लीगल तरीके से जाते हैं। हमने एक वीडियो भी देखा था, उस दिन हमें इनके मन में विचार आया, मेरे से सलाह ली। मैंने इनको बोला कि ठीक है हम जैसे भी इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे जोड़ेंगे, किसी से ब्याज पे उठाए या जो भी था हमने कर लिया, कुल मिला के जोड़ तोड़ लगा लिया। अब उसको दिक्कत हुई मेरी फ़ोटो से, मेरे अगर उसने संधू लिख दिया, संधू के नाम से उन्होंने करवा लिया तो क्या गलत किया, मेरे साथ शादी नहीं हो रखी, जिसके माँ बाप नौकरी पे हैं क्या वो बच्चे काम नहीं कर सकते। एक पुलिस वाला है उसकी घर से खाना आता है, जहाँ उसकी वाइफ काम करती है उसका सेंटर है, क्या वहाँ आके खाना नहीं खा सकता, क्या वो जब घर जाता है उसको साथ नहीं ले जा सकता। ये नीच किस्म के लोग होते हैं। वो ये सुनील संधू है, ये दबने डरने वाला तो है नहीं। हमने ऐसे लोगों को मतलब चाहते भी नहीं कि वो हम उसकी बातों का जवाब दें। आप एक समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, आप ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता करते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चों की सहायता करते हैं। संधू वीज़ा कंसल्टेंट में आपका क्या कुछ सहयोग है? मेरा ये योगदान रहेगा, भाई ये कोई गलत करे, मेरी वाइफ मैं गारंटी देता हूँ, हरदीप भाई है तो मैं इनके साथ हूँ, उनके साथ हूँ जिसके साथ गलत करे, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि हरदीप भी ऐसी फैमिली से और ऐसा होनहार लड़का है। दूसरी बात ये है कि भाई कोई बच्चा जिसको लगे भाई मैं आईलेट्स करके पीटी करके विदेश जाना चाहता हूँ, देखो मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैं उसका विदेश का खर्चा उठा लूँगा, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं इनसे लो उधार करूँ उनके साथ या मैं उसके कहीं से दूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबका नहीं कहता, जो ज़रूरतमंद रियल में पुअर बच्चा है। अभी सरकार ने मुहिम चलाई है हर घर तिरंगा, लेकिन उससे पहले कैथल में आपने आपको जाना जाता है तिरंगा मैन के नाम से, क्या कहना सरकार ने अभी चलाई है, मैं इसे 8 साल से चला रहा हूँ और ये चलाने में भी मेरी वाइफ का मेरे साथ मतलब पूरा योगदान था। हम घर पे बैठे थे, वहाँ तिरंगे लगे हुए थे, ये दूसरी पार्टियों के झंडे जो लोकल वोट मांगते हैं, तो उसने मुझे विचार दिया कि क्यों ना हम तिरंगा लगाएं। उस टाइम 15 अगस्त या 26 जनवरी कुछ ऐसा मेरे पूरा याद नहीं है, कोई त्यौहार था हमारा, देश का त्यौहार बोलूँगा, तो वो तिरंगे की उस टाइम बात चली थी। मैंने कहा भाई अगर आपने लगाना है तो पूरे गांव में लगा दो। तो बोले भाई कुछ मैं देती हूँ। उसने उस टाइम मेरी 16,000 रुपये से दिए थे मुझे। और मुझे याद है कि हम दिल्ली सदर बाज़ार से तिरंगे लेके आए थे, हमने गांव में घर घर लगाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे। फिर मैंने जब भी मौका मिला गाँव में मेरे साथ चली तिरंगा यात्रा की, पानी बचाओ जल बचाओ, मतलब ये कोई भी शराब नशे के खिलाफ हमने कई गाँवों में मैंने खुद अभियान चलाया। और मैं जब भी बस में गाड़ी में रोड पे साइकिल पे जब भी जाता था तिरंगे साथ रखता था और मेरे बहुत से वीडियो फोटो वायरल हुए। हमने खूब तिरंगे बांटे और साथ के साथ हमने अभियान भी चला दिया। भाई पौधे भी अभी तक मेरे खुद याद नहीं है, कुछ पूछते हैं अपने 25,000 लगा दिए, भाई पता नहीं अब तो गिरती छोड़ दी, कितने बांट दिए कितने लगा दिए हमने। मतलब ये है कि देशभक्ति हाथी के पैर में कहते हैं सबका पाँव। अब फिर कल से शायद मेरा अगर पूरा काम हो गया तो मैं कल से फिर जाऊंगा हर घर घर तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा। और ये पिछले साल 900 किलोमीटर साइकिल चलाया था 7-8 जिलों में और खूब वायरल हुई थी पौधा से ये तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा। अब की बार फिर चलाऊंगा तो अब वो ये भी कह देंगे भाई ये तो मोदी की रीस कर रहा है, ये तो फलानी। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उससे पहले मतलब सरकार से ये क्या दिक्कत होगी अगर हम चला रहे हैं। आज हमारा कंटेंट सरकार पूरे देश में चला रही है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटर में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए भी कुछ खास है, कुछ विशेष रहेगा। संपर्क करें, विशेष ही रहेगा, विशेष से भी विशेष तो रहेगा। जो स्टूडेंट जाना चाहता है बाहर और इस वीडियो को देख रहा है उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनको यही कहूँगा पहले आप इनके पास आए, इनसे 1 हफ्ता 10 दिन मतलब क्लास लें, पूरा देखें, इन्हें पूछें सर कि मैं हाँ ये पीटी कर जाऊँगा आईलेट्स कर जाऊँगा। ये खुद का मनोबल भी तो बता देता है कि करने को तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। अगर वो लगे हाँ कि हम कर सकते हैं तो इनसे बात करें। अगर किसी के पास कोई दिक्कत आए भाई खर्चे वर्चे की तो मेरे से संपर्क कर सकता है।
तो ये थे हमारे साथ तिरंगा मैन सुनील संधू। आप ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिए और डेमो क्लासेस आप ज़रूर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की सुविधा क्या कुछ रहेगी। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।